अकेलेपन का मजा भी अलग है, अकेलेपन का मजा भी अलग है, मैंने खुद को पा लिया तेरी राह देखते देखते। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ मैं रोहित राजपूत आप सबका फिजिक्स की एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। मैं पेन ले लेता हूं, एक मिनट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीरीज चल रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या अपकमिंग एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, और वन टाइम रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। आप एग्जाम देने से पहले इनको देख सकते हैं, पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाएगी, सब कुछ फ्री है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, और अपनी क्वेरी के लिए कोई भी आपके पास शंका समाधान चाहिए शंका का, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। ठीक है, 99% आपकी शंका का समाधान होगा। तो आज का क्वेश्चन है 51 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तड़ित झंझा आती है, मतलब बारिश होती है, झंझनाहट होती है, तो आइसोब्रोटस कहते हैं इसको। ठीक है, आइसोब्रोटस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोंटस, तापमान घटने के साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध ये घटता जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, तो जोसेफ आस्पडीन ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी थी, तो पृथ्वी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, तो जो परमाणु बम का जो विस्फोट होता है उसमें द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी, तो डायनामाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व हैं, तो बोरान और कैडमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत हो जाती है। ठीक है, इसलिए। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है, तो आर्सेनिक है, जिससे पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, सनराइज उद्योग। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, तो ये प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता जो है ये निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है, सूर्यगत प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं, तो ये जल वायवीय कारक बनाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो सौर प्रणाली की खोज केपलर ने की थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था, तो भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण पोखरण में किया गया था, राजस्थान में है। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या प्रस्तुत करता है, तो G मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन।
ऑटो हान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑटो हान ने एटम बम का आविष्कार किया था। आपको याद रखना है, ऑटो में बैठने पर हॉर्न जब बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि कान फटने वाले होते हैं, जैसे एटम बम से कान फट जाते हैं। ठीक है, ऑटो के हॉर्न से कान फटने लगते हैं आवाज से उसकी थे। ठीक है, और एटम, ऑटो एटम, ठीक है, एटम बम से भी कान फटने लगते हैं। तो ऑटो हॉर्न ने एटम का आविष्कार किया था। निम्न में कौन सा प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो भूमि से जो वायु में जाने वाला है वो त्रिशूल है। ठीक है, आपको याद रखना है, त्रिशूल को मतलब जमीन पे खड़े होके, ठीक है, त्रिशूल को क्या करते हैं, जमीन पे कोई बंदा खड़ा है या भोले जी हैं, वो त्रिशूल से मारेंगे किसी को, ठीक है, ऊपर। ठीक है, तो ये जमीन से आसमान की तरफ जाता है त्रिशूल। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हसन कर्नाटका में है, कर्नाटक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हासन कर्नाटक। पायसी कारक एक एजेंट है जो पायस को स्थायी कर देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो इनको उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसलिए नहीं होती है। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिनकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो पिनकोमीटर जो है, ये जो उपकरण है, इसका उपयोग घनत्व डेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है। सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। भारत में मिसाइल अग्नि 2 है। पृथ्वी से पृथ्वी पर मिसाइल करती है अग्नि। ठीक है, तो आग को हम क्या होता है कि सरफेस से सरफेस पे ही मारते हैं आग। ठीक है, घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो ये फ्रेयान है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया? तो ये था ऑप्शन बी बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? तो आकृतिक निरूपण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साथ जुड़ा है? तो ये खगोलीय भौतिकी में जुड़ा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये ओटो चक्र पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जिनमें किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये प्रोफेसर चंद्रशेखर को दिया गया था भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार। कई बार आ गया है कि चंद्रशेखर जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है? तो ये रेफ्रिजरेटर में होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियर ने की थी। ठीक है, तो जो ये रॉबर्ट थे ये दारू पीकर, मतलब हम कर सकते हैं पीकर ही उत्तर देते थे। उत्तर मतलब उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो रॉबर्ट पियर पीकर उत्तर देते थे। रॉबर्ट पियर ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो मैरॉन जो कण है ये परमाणु के नाभिक से नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु के जो एटम बन होता है वो इनसे मिलकर बना होता है। अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो अधिकतम जो जैविक क्षति है गामा किरणें, ये बहुत भयंकर वाली किरणें होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु, ठीक है, कौन सी मिसाइल वायु से वायु में आक्रमण करती है? तो ये है अस्त्र। ठीक है, अस्त्र है जो वायु से वायु में मार करता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रो एंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है,
रो एंटीजन ने, ठीक है। जब आप एक्सरे करवाने गए तो आपको पता चला कि आपके अंदर तो कुछ लीवर पीवर सब निकल गए हैं, किसी डॉक्टर ने निकाल लिए, तो आप क्या कहेंगे? रो रो कर आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। रो एंटीजन एक्स किरणों की खोज की थी। नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो INS विराट जो है ये विमान वाहक जहाज है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो आर्विल राइट एंड विल्वर राइट ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है तो सिलिकॉन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीका का आविष्कार किसने किया था? तो टीका का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो ये है सिलिका का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और रूस ने बहु अरबों डॉलर वाले किस प्रौद्योगिकी स्थानांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे भारत में 150 SUV 30 के आई बहु उपयोगी जेटों का निर्माण। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का निर्माण किया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपको यहाँ से कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मिले होंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे। तो मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा उत्साह और एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। एक चीज़ याद रखिए, जो शख्स आपके साथ हर मुसीबत में, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है तो उसे धोखा मत दीजिए, उसके साथ चीट मत करिए, उसका मतलब हर तरह से साथ दीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।